Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. Guys, दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें आज मैं शेयर करना चाह रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज लूनर एक्लिप्स है. लाइक इट्स सेड कि 15th नाइट से लेके 16th नाइट तक ही लूनर एक्लिप्स चलेगा. तो आज की रात भी है एंड 17th को भी इसका इम्पैक्ट समहाउ रहेगा. इट्स लाइक ये जो लूनर एक्लिप्स है बहुत ही मेजर शिफ्ट लेकर आया है. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो में बताया था कि समहाउ टाइमलाइंस इतनी स्पीडीली पास ऑन हो रही हैं कि हमें बेशक नहीं पता लग रहा. हमारा जो मैन मेड कैलेंडर है या मैन मेड वॉचेस हैं, क्लॉक्स हैं, वो हमारे हिसाब से चल रही हैं, बट टाइमलाइंस जो है वो इनर्जेटिकली बहुत ही जल्दी पास ऑन हो रही हैं. सो एज आई सेड कि इट्स लाइक एवरी डे वी आर क्रॉसिंग 3 वीक्स. इस तरह से टाइमलाइन जो है वो इस टाइम चल रही है, वर्क कर रही है. बिकॉज अर्थ का कम्प्लीटली 5D कॉन्शियसनेस में पहुंचना और स्पीडीली पहुंचना अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टाइम. क्योंकि 3D नेगेटिविटीज़ जो हैं वो चरम पे अपना रोल प्ले करने की कोशिश कर रही हैं. और डिवाइन ने हम सभी को प्रोटेक्ट किया हुआ है, हम सभी को सेफगार्ड किया हुआ है. हम सब भी कोशिश कर रहे हैं 5D कॉन्शियसनेस यहाँ पर कम्प्लीटली स्प्रेड करने की और हाई वाइब्रेशंस मेंटेन करने की अर्थ पे. अर्थ का जो रेगुलेशन है वो प्रॉपरली हो सके, ताकि सो दैट और ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर ख़राब ना हो और ज़्यादा नेगेटिविटी स्प्रेड ना हो. इसलिए हम लोग पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, विच इज़ आवर पर्पस. बट मीनवाइल इनर्जेटिकली कॉस्मिक एनर्जीज़ के थ्रू अर्थ की स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है. एंड इसलिए यू आर ऑल्सो यू मे ऑल्सो फील अ लॉट ऑफ हीट. वेदर तो है ही गर्म, लेकिन स्टिल इट्स so much heat due to the frequency, due to the increased frequency, right? और इसके अलावा जो सोलर फ्लेयर्स हैं, सोलर स्टॉर्म्स हैं, उनकी वजह से भी ये हीट की एनर्जी है. बट दोज आर ऑल क्रिएटिंग सम एनर्जीज जो कि अर्थ को हेल्प कर रही हैं स्पीड अप होने में 5D कॉन्शियसनेस की तरफ. सो एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर गुड. बट ये जो लूनर एक्लिप्स जो लेकर आ रहा है, दिस इज़ सच अ मेजर शिफ्ट. क्योंकि इस शिफ्ट में हम लोग 2 घंटे में 28 दिन क्रॉस करने वाले हैं एक साथ. सो यू कैन अंडरस्टैंड कितनी मेजर शिफ्ट है 2 घंटे में 28 दिन आगे पहुंचाना, राइट? तो इट्स लाइक दैट, और ये अच्छे के लिए हो रहा है. सो नोबडी नीड्स टू वरी अबाउट इट. प्लस मैं प्रिकॉशन बता देती हूँ. यू कैन लाइक यू नीड टू कंज्यूम फ्रेश फूड. जो भी फूड बनेगा इस टाइम, अगर कच्ची सब्ज़ी या कच्चा जो भी वेजिटेबल है, रॉ फूड है, इफ़ यू आर कंज्यूमिंग इट, वो नहीं ख़राब होगा. बट ड्यूरिंग द एक्लिप्स टाइम, और इसके इफ़ेक्ट भी हैं कंप्लीट डे, यू नीड टू जस्ट प्रिपेयर द फूड और उसको 1 घंटे के अंदर अंदर कंज्यूम कर लीजिए फ्रेश फूड. क्योंकि जो पका हुआ फूड है, लाइक जो भी चीज़ अपने नेचुरल फॉर्म में नहीं है, स्पेशली फूड आइटम, ये बहुत जल्दी पॉइजनस होने लगेगी. विद इन 1 आवर इसमें पॉइजनस डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, इस तरह से ख़राब होगी. सो तुलसी लीव्स तो हम सभी डालते हैं अपने फूड प्रोडक्ट्स में, फ्रिज में एंड ऑल, तो वो वी कैन डू. बट इट्स एडवाइजेबल कि आप लोग पहले से प्रिपेयर करके मत रखिए एक्स्ट्रा फूड. आज के दिन एटलीस्ट जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, फ्रेश बनाइए और फ्रेश कंज्यूम कीजिए, राइट? और दिस इज़ लाइक इन ऑर्डर टू एक्सपेरिमेंट. जो पैथोलॉजी लैब्स के लोग हैं, दे कैन सी कि आज के दिन डिके कितनी जल्दी होंगे, डिटोरिएशन कितनी जल्दी होगी. बिकॉज कोई डेड बॉडी अगर होती है कहीं किसी की, भगवान ना करे, तो बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट पेस में ख़राब होनी शुरू हो जाएगी. लाइक नॉर्मली 4-5 आवर्स रुक भी जाते हैं लोग, बट ये जो अभी एनर्जी है 2 दिन की फर्दर, इसमें बहुत ही जल्दी डिके स्टार्ट होगा. लाइक विद इन हाफ एन आवर आई बिलीव बॉडी ख़राब होनी स्टार्ट हो जाएगी.
बिकॉज एनर्जीज आर लाइक दैट, बिकॉज एनर्जेटिकली टाइम स्पैन 28 दिन आगे बढ़ रहा है 2 घंटे में, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट स्पीड ऑफ डिटोरिएशन। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। सो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर फूडिंग एंड ऑल, बिकॉज फूड जो है पेट्रोल है हमारा, और इट क्रिएट्स अ बिग इम्पैक्ट ऑन द वे वी थिंक, ऑन द वे आवर बॉडी वर्क्स एंड on our emotions as well. Okay, so take care. Or another thing is about DM collective. So DM collective की जो एनर्जी है, एक चैनलिंग मुझे अभी कल या परसों रिसीव हुई थी, दैट DM इज सेइंग कि हाँ मैं जानता हूँ मेरी गलती है, मुझसे भूल हुई है, मैं तुम्हारा दिल दुखाया और ऑल। तो ये गिल्ट वाली एनर्जी उनकी पिक हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, और दे वांट टू कम। उन्होंने शायद कुछ DMs ने कम्युनिकेशन ट्राई भी किया होगा, और कुछ ट्राई करते करते रह गए, बिकॉज गिल्ट और सैडनेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये भी पिक हुआ कल, और आज सुबह जब मैं उठी तो एक प्यारी सी चैनलिंग आई थी। प्यारी का इनफैक्ट बहुत सैड थी, बट DM के दिल की बात उसमें थी। बेसिकली ये कि ही वॉज लाइक कि वो बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि गिल्ट की एनर्जी जो है वो है, उनको रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है अपनी चीज़ों का, और उन्हें पता है कि वो कुछ कह नहीं पा रहे ड्यू टू ऑल दोज थिंग्स। और द चैनलिंग वाज लाइक कि शायद मेरी दुनिया से जाने के बाद ही इस राज से पर्दा उठे कि मैं तुम्हें कितना चाहता था, बट मेरे मन में तुम्हारे लिए सारे इमोशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें शायद जो मैं अपनी पोइट्रीज़ में या शायरी में लिख देता हूँ, दैट इज़ अबाउट यू। शायद उसके बियॉन्ड मैं नहीं कह पाऊँगा, या जितना मैं तुम्हें सोचता हूँ शायद मैं वो चीज़ें कभी बता नहीं पाऊँगा, शायद कभी कह नहीं पाऊँगा, बट मेरे मन में तुम्हारे लिए वो सारी फीलिंग्स हैं। तो लाइक उनकी बहुत ही मिसिंग और सैड वाली एनर्जी थी, पर्जिंग सॉर्ट ऑफ एनर्जी थी। तो ये चैनलिंग्स जो हैं DM की साइड से लास्ट 3-4 डेज से रिसीव हो रही हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ लव टुवर्ड्स देयर फेमिनिन, थोड़ी सी पैशन की एनर्जी भी थी डे बिफोर येस्टरडे, बट लाइक दे आर ट्राइंग, वो माइंड प्रिपेयर कर रहे हैं कि अप्रोच करूँ तो किस एनर्जी के साथ अप्रोच करूँ, क्या बात करूँगा, कैसे रिलेशनशिप को लाइक मूव फॉरवर्ड करूँगा, जो हो गया है उसको कैसे रिपेयर किया जा सकता है, कैसे रिपेयर करूँ उस चीज़ को। बट स्टिल कहीं ना कहीं वो स्टक हैं, ईगो शैटर हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, एंड एनर्जीज़ जो हैं कॉस्मिक एनर्जीज़ वो इन्हीं चीज़ों को स्पीड अप कर रही हैं। तो DM कलेक्टिव में क्या है, एज आई सेड, गिल्ट और इसकी सैडनेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। उनका जिस तरह से एनर्जीज वर्क कर रही हैं, इट्स लाइक उनका सेकेंड राउंड ऑफ अवेकनिंग जो है वो स्टार्ट हो गया है। सो मैस्कुलिन्स के लिए, कलेक्टिव के लिए, स्पेशली जो स्टर्बन है उनके लिए सेकेंड राउंड ऑफ अवेकनिंग जो है वो स्टार्ट हो गया है, क्योंकि कई बार एक अवेकनिंग में पर्सन नहीं समझता है, तो मल्टीपल अवेकनिंग्स करनी पड़ती हैं। तो उनका सेकेंड राउंड ऑफ अवेकनिंग, जो चीज़ें उनमें स्टक रह गई हैं, जो नहीं डिसाइड कर पा रहे, जहाँ दिक्कत है, नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, उनको एक पुश देने के लिए स्टार्ट किया जा चुका है। एंड ये जो अवेकनिंग है उनमें बहुत ही डीप हीलिंग लेकर आएगी, एंड इट्स लाइक जो वो डिवाइन की साइड से एक पुश होता है ना, वो उन्हें दिया जाएगा कि गिल्ट विल्ट और ये सारी चीज़ें छोड़ के यार आगे बढ़ो, चीज़ों को आगे लाइक परस्यू करने की कोशिश करो, आगे बढ़ो। ठीक है, ये नहीं कि आप गिल्ट में बैठ गए तो आप ज़िंदगी गिल्ट में ही बिता दोगे, बिकॉज समबडी इज़ वेटिंग फॉर यू देयर। तो डिवाइन जो है वो उसमें इंटरवीन कर रहे हैं, एक कंप्लीट प्रॉपर डिवाइन इंटरवेंशन दिख रही है एनर्जीज़ की इंटेंसिटी से, राइट। तो DM जो है वो उनकी सैडनेस और गिल्ट की फीलिंग से उन्हें आगे पुश किया जा रहा है कि हो गया यार रोना धोना, अब आगे बढ़ो। उनको लाइक गो एंड डू योर वर्क, जिसके लिए आप यहाँ पे हो, अपनी फेमिनिन से यूनाइट हो, उनके साथ अपना वर्क करो, मिशन करो, अपने पर्पस पे ध्यान दो। तो इस तरह की एनर्जीज़ जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं DM कलेक्टिव में। सो उनका बहुत ही इंटेंस हीलिंग होगी, प्लस थ्रोट चक्रा एक्टिवेशंस अभी से उनके स्टार्ट तो बहुत पहले से हो गए थे, लेकिन अभी से इफ़ यू कैन से फास्टन अप हो गए हैं, स्पीडी हो गए हैं, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
और कम्युनिकेशन जहाँ पे डीएम्स जो हैं वो अटक रहे हैं. इवन आई वॉज पिकिंग दिस एनर्जी सिंस अ वीक बिकॉज somehow it happened for 2 days. गला तो मेरा ख़राब हुआ ही था बट मैं जो भी कोई भी सेंटेंस बोल रही थी, मैं एक एक वर्ड बोल के या 2-4 वर्ड बोल के मैं अटक जाती थी, मेरी बात गले में ही रह जाती थी. आई वॉज ट्राइंग टू स्पीक अप अ कंप्लीट सेंटेंस, लेकिन 2 दिन ऐसा हुआ कि मैं कोई भी सेंटेंस जो है अपना कंप्लीटली बोल नहीं पाई. पूरी तरह से जैसे मैं एक वर्ड बोलती थी अटक जाती थी, या मैंने आधी बात बोली वो मैं अटक गई, उसके बाद या 2-4 वर्ड्स बोले मैं अटक गई, उसके बाद मेरी वो बात मेरे मुंह से निकल ही नहीं रही थी बाहर. राइट. तो इट वॉज हैपनिंग लाइक दैट. ऐसे जर्क की एनर्जी थी, जैसे कि कोई मुझे पुश कर रहा है बोलने के लिए, लेकिन वो चीज़ अटक रही है. एंड आई वॉज पिकिंग डीएम्स एनर्जी अबाउट लाइक ऑन दोज डेज. एंड इट हैपेंड ऑन 12th एंड 13th ऑफ मे. और उसके बाद से रेगुलरली जो थ्रोट चक्र एक्टिवेशंस हैं, आई एम फीलिंग दोज एनर्जीज़ की किस तरह से एक्टिवेट की जा रही हैं, बिकॉज डीएम्स को कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है. राइट. और दे आर लाइक जस्ट दे वांट टू से बट दे आर नॉट एबल टू से. तो ये सब चीज़ें बिकॉज उनको पता है, इसके पहले उन्होंने बहुत बातें बनाई भी हैं जो कि नहीं फुलफ़िल करी उन्होंने. बेसिकली फुलफ़िल हो तो सकती थी बट उन्होंने नहीं की. सो दे हैव दैट रियलाइजेशन. राइट. तो बेसिकली डीएम्स जो हैं वो सरेंडर प्रोसेस में तो आ गए हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे चलने लगे हैं, बट समहाउ एक शेम की एनर्जी है उनके अंदर. लाइक कंप्लीट सरेंडर उनसे नहीं हो पा रहा है, वो नहीं समझ पा रहे हैं आगे कैसे बढ़े. प्लस डिवाइन की साइड से क्या हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि वो शेम छोड़ो, सरेंडर हो और आगे बढ़ो, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो जो जैसा हो गया और उसको ठीक करो. बट अभी डीएम कलेक्टिव इस चीज़ को कम्प्लीटली नहीं समझ पा रहा है, बट स्टिल दे आर ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड. कुछ वो अपने स्पिरिचुअल पाथ पे भी चलना चाह रहे हैं, फेमिनिन की तरफ भी आने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग आए भी होंगे. तो इसके पीछे ये रीज़न है कि दे वांट टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स देयर स्पिरिचुअल पाथ, फेमिनिन से यूनियन में आना एंड ऑल. बट कहीं ना कहीं वो अपने मटेरियल वर्ल्ड और कार्मिक सिचुएशंस या कार्मिक पीपल में अभी भी स्टक हैं. तो दैट्स द रीज़न कि वो अभी भी क्रॉस रोड्स पर खड़े हैं. बट येस, गुड न्यूज़ इज़ दैट कि वो स्पिरिचुअल पाथ पर और फेमिनिन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज कार्मिक ब्रेकअप्स और कार्मिक एंडिंग्स चल रही हैं. वो दैट इज़ ऑल फॉलिंग अपार्ट. वो जो एक फेक वर्ल्ड था, दैट इज़ ऑल फॉलिंग अपार्ट फ्रॉम देयर लाइफ. और इसकी वजह से भी डीएम्स जो हैं, थोड़ी सी उनकी सैड एनर्जी इस रीज़न से भी है, थोड़ा उनका जो कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है वो इस रीज़न से भी कर रहा है. इवन आई रिसीव्ड अ चैनलिंग फॉर कार्मिक्स के दिल में रहने वाले लोग दिल से उतरने लगे हैं. तो ये वाली चीज़ आई थी. और एक कार्मिक चैनलिंग भी मुझे आई थी जहाँ पे लाइक इट वाज लाइक शी इज़ नॉट केयरिंग एनी मोर, या फिर वो बहुत ही लाइक सस्पिशियस वे में डीएम की लाइफ से एकदम से निकल के खुद भी हट सकती है. तो डीएम को तो बहुत ही ज़्यादा लाइक ट्रिगर मिल रहा है कार्मिक वर्ल्ड से, एंड दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी अबाउट इट. और ऐसा नहीं कि डीएम ही हैप्पी नहीं है, कार्मिक भी हैप्पी नहीं है. ठीक है, चाहे वो अपने आप को फेमिनिन से जताने के लिए कितने भी चाल चलते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जब डीएम स्पिरिचुअली ग्रो करने लगते हैं और फेमिनिन्स की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं इन यूनियन, जब वो अपने पर्पस मिशन की तरफ कहीं ना कहीं से लाइक उस पाथ पे, उस अवेकेंड एसेंशन वाले पाथ पे आगे बढ़ने लगते हैं, तो कार्मिक वर्ल्ड जो होता है वो कोलैप्स करने लगता है. एंड दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग कि वो कोलैप्स जो है वो स्टार्ट हो गया है. कईयों के लिए हो चुका है, कुछ स्टबन वालों के लिए भी होने को है, बट स्टार्ट उनके लिए भी हो गया है. चीज़ें गिरने लगी हैं, जो कच्ची नींव हैं वो अब ख़त्म होने लगी हैं, गिरने लगी हैं, कच्ची दीवारें अब गिरने लगी हैं. राइट. तो दिस इज़ अनदर गुड न्यूज़. और डीएम्स की जो अभी चलेगी ये हीलिंग और ये अवेकनिंग, सेकेंड राउंड ऑफ अवेकनिंग, दैट इज़ अगेन ब्रिंगिंग दैम अ लॉट ऑफ डार्क नाइट ऑफ द सोल. वो फिर से इसे फेस करने वाले हैं, बिकॉज अवेकनिंग हैपन्स लाइक दैट. तो आप उनकी बहुत सारी इस तरह की एनर्जी पिक कर सकते हो. यू कैन पिक अप देयर सैडनेस एनर्जी एंड ऑल.
तो डीएम नोज़ कि डीएफ के साथ ही उनकी खुशी है. आई रिसीव्ड अ चैनलिंग येस्टरडे के मतलब डीएम्स आर सेइंग कि डीएफ के साथ ही मैं पूरा हूँ. ही हैज़ दैट रियलाइजेशन. और सब जगह वो लोनली फील करते हैं. तो वो बहुत सारे डीएम्स ने बेशक वो डीएफ की तरफ आगे नहीं बढ़े लेकिन कार्मिक वर्ल्ड से उन्होंने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया है, अलग हो गए हैं. तो ये भी चीज़ें हैं. और डीएम्स आर लाइक उनको पता है कि डीएफ की तरफ आगे बढ़ा तो उन्हें बहुत ही प्रॉपर्ली आगे तक चलना पड़ेगा, बहुत ही प्रॉपर्ली आगे बढ़ना पड़ेगा. बिकॉज़ डीएफ ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बना ली है. वो अपनी लाइफ में अपने पर्पस के साथ, अपने मिशन के साथ या जो भी उनके गोल्स हैं उसमें कम्प्लीटली इन्वॉल्व है और आगे भी बढ़ गई हैं. तो दे हैव दैट रियलाइजेशन कि उन्हें आगे बढ़ना है. डीएम को भी रियलाइजेशन है कि उन्हें भी डीएफ के तरफ आगे बढ़ना है. बट जस्ट उनकी जो सैडनेस की एनर्जी है या एक स्टबर्न एटीट्यूड है या वो कुछ चीज़ें अनजाने में नहीं समझ पा रहे हैं, लाइक गिल्ट है या रिग्रेट्स हैं, उसकी वजह से जो कुछ भी वो अटके हुए हैं. एक शेम की एनर्जी है, एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का उनकी जो हैबिट है, उनके जो पैटर्न्स हैं, जो भी चीज़ें उन्हें थोड़ा थोड़ा स्टक करके रखी हुई हैं उस ओल्ड हैबिट्स में, ओल्ड एनर्जीज़ में, उसको पुश देने के लिए सेकेंड अवेकनिंग हो रही है. एंड दे नो कि उन्हें आगे बढ़ना है डीएफ की तरफ, वो उसे खो नहीं सकते. बट लाइक आगे बढ़ने की जगह वो ऑब्सेशन की एनर्जी में है डीएफ के लिए. उसके लिए बहुत प्यार है, उसको खोना नहीं चाह रहे हैं और ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं उसको दूर से, उस पर नज़र भी रख रहे हैं. सारी चीज़ें हो रही हैं. बट जहाँ पे वो स्टक है वहाँ से डिवाइन उनको अपनी खुद की लाइक एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल इंटरवेंशन के साथ पुश देने के लिए लाइक पूरा वर्क कर रहे हैं. दे आर इनफैक्ट बीइंग पुश्ड. वो पुश उनको मिल रहा है डिवाइन मैस्कुलिन्स को, फेमिनिन्स की साइड, यूनियन की साइड. सो दिस इज़ अनदर गुड न्यूज़. सो यू कैन सी कि एनर्जीज़ में जो इंटेंसिटी है किस तरह से नाउ एनर्जीज़ आर वर्किंग. ये इंटेंसिटी जो है आप इससे ही समझ जाइए कि जो टाइमलाइन है वो अगर 2 आवर्स में 28 डेज़ शिफ्ट की जा रही है, दैट मीन्स जो 28 डेज़ बाद होने वाली थी जो चीज़ें वो अभी होंगी, या फिर जो चीज़ें 2 महीने बाद होने वाली हैं वो 1 महीने बाद ही होंगी. लाइक इस तरह से चीज़ें स्पीड अप की जा रही हैं. तो कितना ज़्यादा कॉस्मिकली जो एनर्जीज़ हैं वो फेमिनिन्स की हेल्प कर रही हैं, कितना ज़्यादा डिवाइन हमारी हेल्प कर रहे हैं, कितने ज़्यादा एंजल्स और सारी यूनिवर्सल एनर्जीज़ हम सबको हेल्प कर रही हैं. सो हैव फेथ इन योर एनर्जीज़. और कुछ ऐसा भी रिसेंटली कुछ एक एनर्जी वेव आई थी और अभी भी है दैट सम ऑफ यू विल फील कि आप लाइफ में अब आगे मूव ऑन करना चाहते हैं. ठीक है. सो वो जो मुझे एक डाउनलोड रिसीव हुआ यूनिवर्स की साइड से, दैट साइड कि जो भी फेमिनिन्स आगे मूव ऑन करना चाह रही हैं लाइफ में, लाइक दे आर टायर्ड, बिकॉज़ यही मोमेंट्स होते हैं यहीं से आधे रह जाते हैं लोग, जो आगे बढ़ते हैं और जो वहीं पे रुक जाते हैं. बट जर्नी इज़ नॉट स्टॉप्ड एवर. तो दोज हु आर टायर्ड एंड दोज हु वांट टू मूव ऑन और दोज हु फील लाइक क्या वो मैस्कुलिन के साथ नहीं आगे मूव ऑन करना चाह रही हैं, वो अपनी लाइफ में आगे कहीं और बढ़ना चाह रही हैं या उन्हें कुछ बेटरमेंट समझ आ रही है अपने लिए. सो एनर्जीज़ डाउनलोड जो है वो ये कह रहा था कि these energies will be felt by all the feminines कहीं ना कहीं जो भी थक गई हैं इस जर्नी में, in order to give them rest ताकि उनकी soul deplete ना हो, in order to give them that abundance, that love जो वो चाह रही हैं. तो यहाँ पे क्या है, उनकी डिज़ायर फुलफ़िल कर दी जाएगी. if they want to move on they can. और इसके लिए कोई भी हार्श एनर्जी या हार्श वेव फेमिनिन्स को इफ़ेक्ट नहीं करेगी, बल्कि जो भी वो चाह रही हैं वो सारी चीज़ें एकम्प्लिश की जाएंगी. बट इट्स लाइक कि जो जर्नी है वो यहाँ एंड नहीं होगी. देन दे विल हैव टू टेक अनदर बर्थ, अनदर रीइंकार्नेशन. और उसके बाद ये जो जर्नी है वो फिर से वो कंटिन्यू करेंगे और अपने मैस्कुलिन से यूनियन में आके अपना सोल पर्पस, सोल मिशन एकम्प्लिश करेंगे. सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चॉइस. यूनिवर्स आपके साथ कोई हार्शनेस नहीं करेगा इसको लेके. बट जस्ट नो दैट कि ये
जो जर्नी है, जो आप एक पर्पस, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखवा के आए हो वहाँ से, वो आपको एकम्प्लिश करना ही होता है, चाहे तो इस लाइफ में, चाहे तो नेक्स्ट लाइफ में. सो यू कैन गो अहेड विद द चॉइस कि आप क्या डिज़ायर करते हो अब इस वक्त अपनी लाइफ में. अगर आप टायर्ड हो तो आपको एक ब्रेक दे दिया जाएगा. यू कैन लाइक मूव ऑन विद योर लाइफ. आपको जो अपनी लाइफ में करना है आप वो करो. बट ये जो जर्नी है यहाँ स्टॉप नहीं होगी. ये जर्नी आपकी लिबरेशन के साथ ही स्टॉप होगी, बिकॉज दिस इज़ योर सोल कॉन्ट्रैक्ट, यू हैव साइंड इट. ओके, तो वो आपका हो गई होगा, चाहे नेक्स्ट लाइफ में आप उस चीज़ को करो इफ़ यू आर टायर्ड हेयर. सो अ लॉट ऑफ फेमिनिन्स चूज़ अकॉर्डिंग टू वॉट दे डिज़ायर. तो ये एनर्जीज जो हैं सभी को कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो जाएंगी. इफ़ यू फील दिस वे, देन ऑलरेडी आपको चैनलिंग बता दी गई है कि इसका प्रोसेस क्या रहेगा. सो यू कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंगली व्हाट यू वांट, व्हाट यू विश. ओके, एंड गाइस, ज़ीरोज़ आपको बहुत दिखेंगे इन दिनों. इफ़ यू आर सीइंग अ लॉट ऑफ ज़ीरोज़, दैट मीन्स कार्मिक साइकिल्स आर एंडेड या फिर एंडिंग. ओके, तो ज़ीरो इज़ इन इटसेल्फ अ होल, जहाँ से एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने को होती है. तो वही वाली एनर्जी यू कैन अंडरस्टैंड इफ़ यू आर सीइंग अ लॉट ऑफ ज़ीरोज़ अगेन एंड अगेन. एंड गाइज़, अब डीएम्स को अपनी जर्नी के बारे में पता है, आपके साथ उनके कनेक्शन के बारे में भी पता है, और उनका गॉड से भी, डिवाइन से भी डायरेक्टली साक्षात्कार हो रहा है. दे आर गेटिंग ऑल द गाइडेंस, डाउनलोड्स, जिस भी तरह से वो उसको समझ पा रहे हैं एज़ पर देयर हीलिंग, दैट इज़ अप टू देम. बट उनको काफ़ी क्लियर मैसेजेस अब बताए जा रहे हैं. कुछ डीएम्स को पास्ट लाइफ की मेमोरीज़ भी दिखाई जा रही हैं एज़ डाउनलोड्स और एज़ विजन्स, और उनमें उनके थ्रू उनको उनकी डीएफ के साथ कनेक्शन जो है वो बताया जा रहा है. तो डीएम्स आर लाइक इन दैट पाथ जहाँ से रास्ता सीधे यूनियन की तरफ आता है. और डीएम एनर्जी से रिलेटेड जो चैनल सॉन्ग्स हैं, आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. And do take care of yourself and your family. God bless us all. Bye bye. Lots of love.